बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 4 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज को भी कंप्लीट हम सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। मैथ और साइंस दोनों के लेक्चर्स आपको गिवन होंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। दुरुस्त जवाब पर आपने सर्कल लगा देना है। यकीनन पार्ट 1 है, इफ़ ए स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आपके क्लास में जो स्टूडेंट है उसको ए से रिप्रेजेंट किया है, तो एक सेट बनेंगे यकीनन आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के। देन ए, तो ये जो सेट है ना वो क्या होंगे, वो डैश सेट, एम्प्टी सेट होंगे, फाइनाइट सेट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, सिंगलटन होंगे। तो एम्प्टी का मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए। जीरो का मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी याद रखना है। अगर इसमें जीरो आ जाए ना तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी के लिए जीरो भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी खाली होनी चाहिए। फाइनाइट मतलब जो एक महदूद नंबर हो, जैसे कि 1 2 3 करके डॉट डॉट करके अगर आप 100 तक भी लिखेंगे, 1000 तक भी लिखेंगे, लाखों तक नंबर अगर आप फिक्स यहाँ तक लिखेंगे तो वो फाइनाइट होंगे। अगर डॉट 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 हो 1 2 ठीक डॉट डॉट डॉट, तो ये जो सेट है वो फाइनाइट नहीं होंगे, इसे इनफाइनाइट कहा जाता है। सिंगलटन में आपको पता होना चाहिए कि एक, जिस तरह हमने यहाँ पे जीरो लिखा है ना, तो ये एक एलिमेंट है, और इसी तरह 1, इस तरह डॉग, इसी तरह हॉर्स करके एक अगर आ जाए तो वो होते हैं सिंगलटन। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आपकी क्लास में क्या एम्प्टी है? नहीं है। फाइनाइट होंगे यकीनन, तो आपने इसके ऊपर सर्कल लगा देना है। ठीक, इनफाइनाइट तो नहीं है ना, एक भी तो नहीं होंगे शायद। तो क्वेश्चन पार्ट 2 है, बी इज़ द सेट ऑफ मंथ्स, तो ये जो बी सेट है वो मंथ का सेट है। आप ईद के, तो ईद के तो एक से ज़्यादा ईदें हम मनाते हैं यकीनन। तो देन इट इज़ ए एन, तो ये जो सेट है ना, जो आप बी करके सेट बनाएंगे वो क्या होंगे? एम्प्टी होंगे, फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, यूनिवर्सल होंगे। तो आप देख सकते हैं ईद तो हम मनाते हैं यकीनन, तो एम्प्टी नहीं होंगे। एक महदूद हम मनाते हैं साल में, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, ठीक, तो अपने हिसाब से मनाते हैं, तो यकीनन फाइनाइट होंगे। तो ये आपने करना है इसके ऊपर सर्कल। पार्ट 3 है, सी फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो पहला जो 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 है वो क्या होंगे? 3 1 3, 3 2 6 करके ऐसे आएंगे, कहाँ तक? 10 तक। ठीक, तो 3 10 30 तक आएंगे। तो ये देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो कितना होंगे? तो यकीनन 1 2 3 4 करके अगर आप गिनेंगे तो इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितना होंगे? 10 होंगे। तो आपने इसके ऊपर सर्कल लगा देना है। पार्ट 4 है, डी स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ऑफ एज 5 ईयर्स इज एन, तो आपकी क्लास में 5 साल के जो बच्चे हैं उनके आपने सेट्स बनाने हैं। तो आप अपने क्लास में देखिएगा, यकीनन आप 6 क्लास में हो, तो 5 साल के बच्चे शायद आपकी क्लास में या किसी भी कोने में दुनिया के ना कहीं पर भी आपको 5 साल का बच्चा क्लास 6 में नज़र नहीं आएंगे। ठीक, तो यकीनन ये खाली सेट होंगे, आप इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते, खाली ही रखेंगे, ज़ीरो तो नहीं होंगे ना, खाली होंगे। तो इसके लिए आपने करना है एम्प्टी। तो बाकी चीज़ें हम समझ सकते हैं। यूनिवर्सल का मतलब जिसमें सारे जो सेट्स है ना वो इसमें आ जाए तो वो सेट यूनिवर्सल होते हैं। तो आपने इसके ऊपर करना है सर्कल। अगला देखते हैं। इसके बाद पार्ट 5 है, ई मल्टीपल्स ऑफ 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 अगर आप लेंगे तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12 करके आगे पता नहीं कहाँ तक आएंगे, एक लास्ट पॉइंट हमें नहीं पता ना, तो इसके लिए डॉट 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 यूज़ करेंगे। तो इस जो ये सेट है ना इसको क्या कहा जाता है? एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हैं इसमें एलिमेंट है मतलब एम्प्टी नहीं है, एक से ज़्यादा है मतलब सिंगलटन नहीं है, फाइनाइट मतलब महदूद होना चाहिए था, लास्ट का पता होना चाहिए था, लेकिन इनफाइनाइट है, क्यों डॉट डॉट आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना है टिक का निशान। अगला है आपके पास 6 सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो के जो कलर्स है, रंग है,
और कितना होते हैं 7 होते हैं यकीनन। तो उसमें अगर आप रेनबो के कलर्स लिखेंगे तो रेड ब्लू ग्रीन करके लिखेंगे ना यकीनन वाइट करके, तो इसमें कितने रंग्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, सेट में हो तो एलिमेंट्स कहा जाता है यकीनन। तो इसमें 7 आते हैं यकीनन, इसके लिए आपने सर्कल लगा देना है। इसके बाद है 7 सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स की जो सेट है वो आपने यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप लामहदूद ट्राइंगल बना सकते हैं इस तरह करके ना, अलग अलग किस्म के हज़ारों मतलब लामहदूद आप बना सकते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं आप कितना बनाएंगे इस तरह करके ना, हज़ारों बना सकते हैं ट्राइंगल के। तो आपने क्या करना है, पिटी इनफाइनाइट फाइनाइट सिंगलटन, तो इनफाइनाइट पे आपने सर्कल लगा देना है इस तरह। इसके बाद अगला है आपके पास 8 सेट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 3 कितना होंगे, तो डिविजिबल बाय 3 का मतलब 3 के साथ अगर डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए ना तो उसे डिविजिबल बाय 3 कहा जाता है। ठीक, तो डायरेक्ट मल्टीपल्स हो, जैसे कि 3 चौके 12 इवन नंबर है ना, 3 3 9 तो इवन नंबर नहीं है, 3 दूनी 6 इवन नंबर है। इसी तरह 3 चौके 12 3 6 18 इवन नंबर है, 24 इवन नंबर है, और डॉट 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 नहीं पता हमें कहाँ तक आएंगे। तो ये सब क्या है, 3 का डिविजिबल है, 6 12 18 24। तो यकीनन इसमें इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, तो आपने इसके लिए सर्कल लगा देना है सी के लिए। 9 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स के सेट बिटवीन 1 and 3। तो नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा 1 2 3 4 5 6 यही है ना। तो जो 3 और 1 के बीच में जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, वो तो 2 है, यही है ना। तो इसमें जो सेट बनेंगे वो आएंगे 2 करके एक सेट बनेंगे। तो यकीनन इसमें कितना एलिमेंट्स है, 1 एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगलटन कहा जाता है इसे। तो इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देना है। 10 है द यूनिवर्सल सेट यू फॉर ए सेट ऑफ इवन नंबर इज सेट ऑफ नंबर्स। तो जो यूनिवर्सल सेट है यू ऑफ ए सेट ऑफ इवन नंबर के, वो क्या है, तो आप देख सकते हैं ऑफ डैश नंबर और नंबर है, और नंबर तो नहीं होंगे ना यकीनन, वो इवन है तो इवन ही रहेंगे। कंपोजिट में और भी आते हैं, इवन भी, प्राइम में भी और भी आते हैं और इवन भी आते हैं, इवन नंबर कहा है उन्होंने। तो आप देख सकते हैं होल नंबर एक ऐसा नंबरों का सेट है जिसमें इवन नंबर्स ही आ सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर करना है सर्कल। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें होल नंबर में वो सारे इवन नंबर्स आएंगे। इसके बाद अगला है 11 सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इज डैश ऑफ द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल। अगर आप पूरे स्कूल को लेंगे एक सेट और आपके क्लास 6 को एक सेट लेंगे, तो वो जो क्लास 6 है ना वो उस पूरे क्लास जो पूरे स्कूल है उसका क्या होंगे, तो वो क्या वो प्रॉपर सबसेट है उस स्कूल का, क्या स्कूल का इम्प्रॉपर सबसेट है, सुपर सेट है, यूनिवर्सल सेट है। तो प्रॉपर सेट ही होंगे। इम्प्रॉपर के लिए आपको पता ही है पूरे स्कूल का, अगर स्कूल कहा जाए ना पूरे दोनों का, या क्लास 6 दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर होते हैं। और सुपर सेट का मतलब क्या होते हैं, ये जो स्कूल है ना वो सुपर सेट होंगे क्लास 6 का, समझ गए। क्लास 6 स्कूल का सुपर सेट नहीं होंगे। और इसी तरह यूनिवर्सल सेट, तो स्कूल अगर कहा जाता तो यकीनन यूनिवर्सल सेट होते हैं। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर सबसेट पर आपने करना है सर्कल, समझ गए। इसके बाद अगला है 12 डैश इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक ऐसा सेट है, एक ऐसी चीज़ जो हर सेट का सबसेट होते हैं। तो हमने देखा था पीटी सेट या फाई कहा जाता है इसे। तो वो क्या है, हर सेट का सबसेट ही होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में डी, तो इसको आपने सर्कल लगा देना है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। तो आपने वेन डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व कर देना है। तो पहले इसको लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यू दिया हुआ है आपके पास 1 से लेकर 50 तक दिया हुआ है, डॉट डॉट करके 50 तक, समझ गए। इसके बाद आपके पास ए दिया हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 50। तो आप देख सकते हैं ए मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 इसका टेबल आएंगे ना। तो कहाँ तक लिखेंगे, लेस देन 50 तक, 16 3 48, तो 48 तक आएंगे, यही है ना। इसके बाद 50 से लेस कहा है तो 51 नहीं आएंगे। इसके बाद अगला है पार्ट बी मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन आर इक्वल टू 50। तो मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 10 15 20 यही आएंगे ना। तो 20 25 करके कितना तक लेस देन 50 कहा है,
सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 50 कहा है, तो 50 भी इसमें आना चाहिए। समझ गए? तो ये हो गए आपके पास सवाल। अब आपने वेन डायग्राम बनानी है, तो यकीनन किस तरह बनाएंगे ये हम सीख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे आप बनाएंगे वेन डायग्राम रेक्टेंगुलर शेप का। इस तरह का क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका वेन डायग्राम। ठीक, तो इसमें पूरा जो है, पूरा जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करते हैं 1 से लेकर 50 को, 1 2 3 50 तक इस आएंगे। समझ गए? तो इसके बाद आपने क्या करना है, ए और बी का सर्कल बना देना है इसके अंदर। तो देखते हैं क्या ये कि 3 टाइप्स के जो वेन डायग्राम है ना वो हमने सीखा था। अगर एक भी सेम नहीं हो तो आपने क्या करना है, सर्कल को अलग अलग बना देनी है। और अगर एक भी कॉमन हो, बाकी इसमें भी कुछ ज़्यादा हो उसमें भी कुछ ज़्यादा हो, तो उस वक़्त हमने इस तरह करके दोनों को बना देना है, दोनों सेट को। और अगर एक ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो, तो इसके लिए आपने बनाना है कुछ इस तरह से। ये 3 चीज़ें आपने याद रखना है, फिर इसके बाद बनाएंगे। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो 3 5 15 होते हैं, 5 3 15, तो इसमें 15 भी है ना, तो 15 कॉमन है। इसी तरह 30 भी कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ कॉमन है इसमें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह सर्कल को इस तरह करके ओवरलैप करके बना देनी है। ये ए है आपके पास और ये बी। ठीक, तो जो कॉमन नंबर्स है वो क्या क्या है, 15 23 और 45, यही है ना। इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं होंगे। तो आपने कॉमन में 15 23 और 45 यहाँ पे लिखना है। बाकी जो इसमें है उसको यहाँ पे, और जो इसमें है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपका बन जाएगा वेन डायग्राम। समझ गए? तो यहाँ यू भी आप लिख सकते हैं बड़ा करके, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगला है पार्ट 2। यू 1 2 3 40 तक दिया हुआ है। ए दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 20 तक, और बी दिया हुआ है 21 से लेकर 40 तक। समझ गए? तो शायद आपने समझा होगा इसको, कि इसमें जो 2 सर्कल्स, बाकी लिखने वाली चीज़ें दोबारा लिखिएगा सॉल्यूशन करके, यू करके। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेट्स में एक भी चीज़ कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। तो सेम नहीं हो एक भी, तो इसके लिए हम 2 सर्कल कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, सेम नहीं हो तो आपने सर्कल को कुछ इस तरह से बनानी है अलग अलग करके। ठीक, तो इसे डिसजॉइन कहा जाता है मैथ में। तो ये आप बनाएंगे। अगला है 3, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। तो दोबारा वेन डायग्राम ही बनानी है, यकीनन ही आप कर सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बाकी लिखने वाली चीज़ें आप लिखिएगा। तो इसमें क्या होंगे, ए दिया हुआ है 0 2 4 6 8, और बी दिया हुआ है 1 2 3 4 6 7 9। तो आप देख सकते हैं 2 और 4 दोनों में कॉमन है, बाकी बी में भी ज़्यादा है और ए में भी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा है, एलिमेंट्स कहा जाता है उसे। तो यकीनन उसके लिए ओवरलैपिंग बनाएंगे। तो ए को आप इस तरह बनाएंगे, फिर बी के लिए आप इसको ज्वाइन करके बी करके बनाएंगे। तो यकीनन यही आपका वेन डायग्राम होंगे। तो इसमें आप नंबर्स को जो कॉमन है वो भी लिख सकते हैं। कॉमन क्या है, 2 और 4 है, और 6 भी है, सॉरी। तो ये 2 4 6 इस बीच में आएंगे, 2 4 6, और बाकी आप बाहर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद 4 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। तो दोबारा वही चीज़, ए बी सी ए बी यू आखिर में दिया हुआ है 0 से लेकर 50 तक, और ए दिया हुआ है 0 2 4 6 8, मतलब इवन नंबर दिया हुआ है। और बी में 2 के अलावा बाकी सारे जो नंबर्स है वो ऑड दिया हुआ है। समझ गए? तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि करना क्या है। तो एक ऐसे नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो यकीनन आपने इसको क्या करना है, ओवरलैप करके बनानी है, जो कि क्या होंगे इस तरह कर। मैं जल्दी से बना रहा हूँ, आपने खूबसूरत करके ना रूलर की मदद से ड्रा करना है, और हो सके तो पार्कर की मदद से सर्कल भी लगा देने हैं, ताकि अच्छी तरह खूबसूरत नज़र आए और आपके लिए कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो 2 को आपने लिखना है इस बीच में, बाकी आप यहाँ वहाँ लिख सकते हैं, ए और बी करके अलग करके लिखेंगे। ठीक, इसके बाद है व्हाट डू यू गेस द शेडेड पोर्शन ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट। तो जो शेडेड एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने
गेस्ट कर देना है, अंदाज़ा लगा देने हैं, समझ गए। तो आप इसमें लिख सकते हैं ए और बी रिप्रेजेंट करके आप लिख सकते हैं। ये जो एरिया है सर्कल का मतलब जो शेडिड एरिया, अगर आप इसको आप शेड करेंगे तो ये जो सर्कुलर एरिया है ना उसको आप शेड करेंगे यकीनन, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी के सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद 5 है, 5 दिया हुआ है आपके पास, राइट 5 प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपने प्रॉपर सबसेट्स बनानी है जो कि अच्छी तरह से हमने सीखा था 4 5 6। तो इसका प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, तो आपने प्रॉपर सबसेट नीचे लिख के फिर आपने यहाँ पे अलग अलग करके बनाने हैं। मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे। तो एक सेट बनेंगे 4 का, एक सेट बनेंगे 5 का प्रॉपर सेट, और एक सेट बनेंगे 6। एक एक अलग अलग हम लिख सकते हैं ना। तो आपके पास आ गए 3। अब आप 5 बनानी है तो यकीनन 2 का भी ले सकते हैं। सारे जो एलिमेंट्स है उसको आप नहीं ले सकते, इम्प्रॉपर होंगे वो, बाकी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से 4 5, 4 और 5 और 5 और 6 है ना। इसका आपने क्या करना है, 4 के साथ 4 5, 4 6, फिर इसकी बारी ख़त्म हो तो 5 6, फिर अगर आगे हो तो 5 करके आगे भी बना सकते हैं। इस तरह आपने पेयर्स बनानी है 1 बाय 1, समझ गए। तो यहाँ पे 4 5 हमने बना दिया। अब 4 6 भी आप बना सकते हैं, 5 6 भी आप बना सकते हैं। हमें 5 चाहिए ना, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 5 6, वो आपकी मर्ज़ी। तो 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद है आपके पास पार्ट बी MNO। तो MNO के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा वही चीज़ MNO। तो इसके लिए M को अलग, N को अलग और O को अलग करेंगे। तो ये 3 सेट तो आपको मिल जाएंगे, यहाँ से प्रॉपर सब सेट मिल जाएंगे। लेकिन अगले जो है उसके लिए MN MO या NO ये सारे हैं ना सबसेट। तो इसमें से आप एक ले सकते हैं, 2 लेंगे, MN और अगला मैं लेता हूँ MO, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास सबसेट जो कि क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। आप सारे एलिमेंट्स के लिए इस तरह MNO करके सेट नहीं ले सकते, क्योंकि ये आप जानते ही है इम्प्रॉपर कहा जाता है इसे। तो ये याद रखना है। बाकी आप इसमें से चाहो तो जो भी लेना चाहो ले सकते हैं, 5 आपने लेना है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।